सरकारों को मिलजुल कर देश हित के बारे में सोचना चाहिए और इस जो स्कीम है राशन की, इसको लागू करना चाहिए। एलजीजी को भी समझकर इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हित में है इस महामारी में। आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया। मैंने हमेशा कहा है कि राष्ट्रहित के किसी भी काम में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई विपक्षी पार्टी की सरकार भी राष्ट्रहित में कोई काम करती है, हम उसका साथ देते हैं। राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए। अभी तक की सरकारों ने देश के गरीब लोगों को 75 साल तक राशन की लाइन में खड़ा रखा। इन्हें और अगले 75 साल राशन की लाइनों में खड़ा मत कीजिए सर, नहीं तो ये लोग मुझे और आपको कभी माफ नहीं करेंगे। जय हिंद। ये तो बहुत गलत है, क्योंकि पहले तो लोगों के लिए खाना ज़रूरी है ना। नशे के लिए तो कुछ दिन भी रुक जाएगा, पर अगर जब नशे वालों को भी भूख लगेगी तो वो भी खाना ही मांगेंगे ना। तो नशे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो है ना, पूरा पीछे आ चुकी है दिल्ली। जो दिल्ली देश की राजधानी थी, जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी, वो सुविधा के नाम पे जीरो है। कितने लोग यहाँ मर गए। जब इन पे संभलता नहीं केजरीवाल जी पे, तब ये कह देते हैं मोदी जी रोक रहे हैं। मोदी जी और जगह क्यों नहीं रोक रहे? जहाँ पे जो इतने बड़े बड़े क्षेत्र हैं, इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं, वो संभल जाती हैं। लेकिन एक छोटी सी दिल्ली में तबाही मच गई। पैसा भी है, सब कुछ है, यहाँ पे फंड भी है, सिस्टम भी है, लेकिन सब फेल है। पिछले 15-20 दिन पहले लोग यहाँ पे मच्छर मक्खियों की तरह मर गए। कुछ कर नहीं पाए केजरीवाल जी, अपने घर में बैठ के कहते रहे मोदी जी रोक रहे हैं। शराब बेरोक, राशन पे टोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वुड। मैं हूं आपके साथ साकिब जकरिया। कैपिटल दिल्ली में शराब और भांग की होम डिलीवरी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राशन की डोर स्टेप डिलीवरी के मामले में केंद्र की मोदी सरकार बनाम केजरीवाल सरकार आमने सामने आ गई है। राजधानी में घर घर राशन योजना पर विवाद गहरा गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हल्ला बोल दिया है। सीएम केजरीवाल ने जारी बयान में कहा है कि राशन को घर घर पहुंचाने की योजना को केंद्र सरकार ने दिल्ली में शुरू होने से कुछ दिन पहले ही रोक दिया है। दिल्ली सरकार ने पहले राशन योजना को डोर स्टेप डिलीवरी का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था। इस योजना को 20 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया था। इस योजना को पहले 25 मार्च 2021 को लॉन्च किया जाना था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल सरकार पर पलटवार करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में बड़ा घोटाला होने से रोक लिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक इस स्कीम के तहत प्रत्येक राशन लाभार्थी को 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी अपने घर पर प्राप्त होगी। अभी कुछ दिन पहले ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में L13 लाइसेंस धारकों को शराब की होम डिलीवरी की मंजूरी दिया था, लेकिन राशन मुद्दे पर विवाद गहराता नजर आ रहा है। ये बताइए, केजरीवाल की सरकार शराब की होम डिलीवरी की परमिशन दे दिया है और दूसरी तरफ केंद्र की अड़ंगेबाजी के चलते जो दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी होने वाली थी, उसको सरकार ने रोक लगा दिया है। मेरा नाम दौलत राम है और शराब से ज़्यादा हमारे को घर के राशन की ज़रूरत है। घर राशन होगा घर में तो बच्चे भी खाएंगे, हम भी खाएंगे। दारू शराब से इतनी ज़्यादा हमारी वो कोई कुछ नहीं है। पहले राशन का होना चाहिए। जो भी कहीं पर अड़चन आई है वो खुलनी चाहिए। हम तो इतना ही कहना चाहेंगे और कुछ। तो आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले राशन राशन होना चाहिए। हाँ, राशन होना चाहिए, क्योंकि राशन का आम आदमी से मुद्दा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शराब तो क्या है कि शराब घर ही बिगाड़ती है, लेकिन राशन आगे घर चलाएगी। नहीं, केजरीवाल सरकार ने साफ तौर पे इल्जाम लगाया है केंद्र सरकार की दखल के बाद एलजी ने अड़ंगा लगा दिया है। हाँ। और इसी वजह से जो हमारी ये स्कीम है, यह घर में लटक गई है। नहीं, केजरीवाल सरकार ने जो कुछ किया है वो ठीक किया, लेकिन एलजी साहब कहीं पे इसमें रोक लगा रहे हैं। एलजी साहब को भी ये चाहिए कि राशन होम डिलीवरी होना चाहिए। अच्छी है, अगर होम डिलीवरी हो तो अच्छी बात है।
कोई नेक्सस तो माफिया तो टूटेगा ना। कोविड-19 का ये पैंडेमिक है एक्चुअली, और ऐसे में सर दिल्ली में पहले से भी क्या है कि यहाँ पे ये ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या फिर वोटर आई कार्ड वगैरह के पहले से गुड पॉलिसी, पिछले हफ्ते शराब की भी होम डिलीवरी की जा रही है सर। मैं तो वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ, इट्स ए गुड पॉलिसी रिगार्डिंग द सप्लाई ऑफ दीज गुड्स टू होम डिलीवरी। अगर ये राशन का माफिया टूटता है इससे तो बहुत अच्छी बात है। अगर केजरीवाल साहब जैसा बोल रहे हैं कि इससे माफिया टूटेगा तो इट्स ए गुड थिंग। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। हमने एक बार नहीं 5 बार आपकी अप्रूवल ली है। परवीन तनेजा, ये मतलब अगर घर घर में राशन आते तो अच्छी बात है, ये बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, घर में बैठे बैठे अगर मिल जाएगा तो सही है। केजरीवाल तो जो बोलते हैं वो करते तो है नहीं, बोलते कुछ है करते कुछ है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि घर घर में अगर ये सरकार राशन भिजवाएगी तो वो तो अच्छी बात है ना। स्कीम बहुत अच्छी चलाई है सरकार ने। इससे तो एक जगह भीड़ नहीं इकट्ठी होगी। घर जहाँ जैसे कोरोना का सिस्टम तो आपको पता है अभी कोविड चल रहा है, ये बहुत अच्छा सरकार ने किया है। लेकिन एलजी साहब को क्लियर कर देना चाहिए, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं क्यों तंग कर रहे हैं सरकार को, क्यों नहीं काम करने देते या क्यों नहीं करने देते। हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, लेकिन जो आदमी राइट है उसको हम राइट कहें। सर ये बताइए, जो शराब की जो होम डिलीवरी है जी जी भारत के कई राज्यों में की जा रही है, जैसे जी जी महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, जी जी बंगाल में की जा रही है, कोलकाता में की जा रही है। लेकिन जब मामला दिल्ली का नाम आता है तो उसमें लोग राजनीति अपनी रोटियां सेकने लगते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही की। एक्चुअली क्या है, दिल्ली पूरी स्टेट नहीं है, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट एलजी महंगे। इन्हें बीजेपी सरकार जो है वो काम करने से रोकती है केजरीवाल सरकार को। ये जो भी कोई अच्छा पॉइंट लेके चलते हैं कोई ना कोई इनको दबाता है। ठीक है, केजरीवाल जी जो गलत है उनको हटावे। पीछे इनके दंगों में नाम आया एक एमएलए का, इन्होंने सस्पेंड कर दिया उसको। तो करना भी चाहिए, अच्छे काम कर रही है सरकार, से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। और ये अच्छा काम है, होम डिलीवरी हो रही है, किसी को रोज़गार मिलेगा और तो घर में जाएगी, वहाँ ठेके पे भीड़ नहीं होगा। अच्छी बात है। जितना टाइम कोविड है उतना टाइम तो चलने दो, उसके बाद नहीं तो नहीं सही है। तो आपको क्या लगता है, अभी कोविड का दौर है, राजनीति बाद में करने का भी बहुत समय है, बाद में राजनीति बाद में कर लेंगे? बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं, कोई समय नहीं। इस समय इंसानियत दिखाएं, जो इंसानियत का काम है। प्लीज, क्या नाम है पाजी आपका? तरनजीत सिंह। ये कहा कि जिनके राशन कार्ड नहीं है उनको आधार कार्ड पे राशन मिलेगा। नहीं, किसी के घर राशन नहीं गया, जो पब्लिक बांटती है वही पब्लिक ले जाती है राशन। बस इतना ही पता है हमारे को, इससे ज़्यादा नहीं पता। क्या केजरीवाल जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम तो केजरीवाल के साथ खड़े हैं, जब आज मरेगा तभी खड़े हैं। घर उन्होंने बोला था घर घर जाके राशन देंगे, देना चाहिए। जो गरीब इंसान रोटी नहीं खा सकता है, जिनके पास काम नहीं है, उनको तो देना चाहिए ना। तो पर वो आगे नहीं दे रहे हैं, किसी को राशन नहीं मिल रहा। गवर्नमेंट जो छोटे लोग हैं वो कह रहे हैं हमें राशन नहीं मिल रहा, जो पूरे सूरे बंदे हैं। मैम ये बताइए, ऐसे समय में जब शराब की होम डिलीवरी कराई जा रही है घर घर पर, हाँ वो गलत है भैया। राशन में क्या बुराई है? हाँ राशन देना चाहिए ना, शराब नहीं देनी चाहिए। जो शराब तो तुम्हारे को पता नशा है, नशा नहीं देना चाहिए, राशन देना चाहिए गरीब आदमी को। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो नशेड़ी तो घर घर पहुँचाई जा रही है और राशन के लिए रोक लगाई जा रही है। हाँ जी, ये गलत है। घर घर जाके राशन देना चाहिए, शराब नहीं देनी चाहिए। नशे तो बहुत हैं, और कोई भी नशा कर सकते हैं। जो गरीब इंसान है उसको रोटी देनी चाहिए। जो रोटी नहीं खा सकते, जिनके पास कमाई नहीं है, काम धंधा नहीं है, उनको तो देना चाहिए ना राशन। बाकी जो गलत है वो गलत है। केजरीवाल जो कर रहा है काम अच्छा कर रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? जतिंदर कौर। ये रही सारी चिट्ठियां।
केंद्र सरकार को हमने इतने सारे खत लिख के बताया कि हम ये योजना दिल्ली में लागू करने जा रहे हैं। कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। मार्च के महीने में हमारी योजना पे आपकी सरकार ने कुछ आपत्तियां लगाई, हमने आपके सारे ऑब्जेक्शन पूरे कर दिए। जैसे हमने इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा था, आपने ऑब्जेक्शन लगाया कि हम इस योजना का नाम मुख्यमंत्री के नाम से नहीं रख सकते। हमारा मकसद अपना नाम चमकाने का नहीं था, हमारा एक ही मकसद था, किसी भी तरह से यह स्कीम लागू हो और गरीबों को उनका राशन मिलने लगे। हमने आपकी बात मान ली, हमने स्कीम से नाम ही हटा दिया, और भी आपने जितने ऑब्जेक्शंस किए हमने सारे मान लिए। इस सब के बावजूद भी आप कहते हो हमने आपकी अप्रूवल नहीं ली। और कैसे अप्रूवल लेते हैं सर? अब और कैसे अप्रूवल लें? इस सब के बाद भी आपने ये स्कीम खारिज कर दी, क्यों सर? लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर? वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और शराब की होम डिलीवरी कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार भी केजरीवाल के काम में अड़ंगेबाजी करके काम को रुकवा दिया है? मेरा नाम डॉक्टर वासिफ चौधरी। जहाँ तक ये राशन का होम डिलीवरी का सवाल है, तो केजरीवाल ने एक अच्छी पहल की है कि उन्हें पेंडेमिक बीमारी है, जिस तरीके से अगर यहाँ पे भीड़ लगेगी राशन की दुकानों पे, अगर भीड़ इकट्ठी होगी तो महामारी ये दोबारा फिर एक वही बहाने रूप ले सकती है। तो अगर होम डिलीवरी का अगर सवाल अगर खड़ा किया है केजरीवाल ने, एक अच्छी पहल है। मुझे नहीं लगता सरकार को राजनीति छोड़कर इस समय उनकी सारी सरकारों को मिलजुल कर और देश हित के बारे में सोचना चाहिए, और इस जो स्कीम है राशन की, इसको लागू करना चाहिए। एलजीजी को भी समझकर इसको लागू करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के हित में है इस महामारी में। अच्छा, मेरा नाम विजय है। हाँ जी, अच्छा है तो घर घर राशन पहुंचाना चाहिए, अच्छी सोच है केजरीवाल की, लेकिन ये लोग नहीं मान चाहिए था। पर लेकिन अभी जो हमारा नॉर्मल राशन था उस हिसाब से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, और पर प्रॉब्लम तो हो रही है, पर लेकिन ठीक है, पर लेकिन कुछ कह नहीं सकते उस चीज़ के लिए। पर ये देखिए मैम, अभी आपने सुना होगा समाचार पत्र या टीवी टेलीविजन या न्यूज़ वगैरह पढ़ती होंगी। हाँ जी। अभी दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी की जा रही है। हाँ जी। और ऐसे में राशन में अड़ंगा लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये सही समय है रानी का, जो आपस में दो पार्टी भिड़ गई हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सही समय तो है नहीं, क्योंकि उनको इस चीज़ के लिए देखना चाहिए कि अभी क्या कोरोना काल चल रहा है, उसमें वो अपने पॉलिटिशियन को जोड़ेंगे तो ये तो गलत है। क्या इससे पहले आप राशन लेती हैं कि नहीं आप? हाँ जी, हम लेते हैं। तो इससे पहले तो कतारों में लग के राशन की दुकानों पे राशन लेना है। जी बिल्कुल। तो ये सरकार की ये स्कीम कैसी है? स्कीम तो अच्छी है, बिल्कुल अच्छी है, होम डिलीवरी हो रही है तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल अच्छा है। पर लेकिन जैसा बोलते वैसा होता तो है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। आपको क्या लगता है जो घर घर जो राशन पहुंचाए जाने की सरकार की स्कीम है, ये सराहनीय कदम है ये? जी बिल्कुल अच्छा है, किसको अच्छा नहीं लगेगा, सबके घर घर, और हम भी और हमसे ज़्यादा और भी बेरोजगार है जिनका। लेकिन ये स्कीम तो अब अधर में लटक गई है, अभी हाँ तो राशन की होम डिलीवरी नहीं होने वाली है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, बताइए, और एक समय में नशा परोसा जा रहा है, शराब की होम डिलीवरी कराई जा रही है, लेकिन राशन को रोका जा रहा है, इस चीज़ को कैसे आप देख रही हैं? ये तो बहुत गलत है, क्योंकि पहले तो लोगों के लिए खाना ज़रूरी है ना, नशे के लिए तो कुछ दिन भी रुक जाएगा, पर अगर जब नशे वालों को भी भूख लगेगी तो वो भी खाना ही मांगेंगे ना, तो नशे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शराब की होम डिलीवरी का मुद्दा अभी गरमाया भी नहीं था कि राशन की होम डिलीवरी का केंद्र सरकार और केजरीवाल के सरकार के बीच में फिर तल्खियां एक बार बढ़ गई हैं। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि आखिर राशन की होम डिलीवरी कैपिटल दिल्ली में हो पाएगी या राजनीतिक मुद्दा बनाकर इसको इसी तरह से रानित की जाएगी। अब ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन नूर नबी के साथ मैं साकिब जकरिया, न्यूज़ 4।
नमस्कार। अगर अभी तक आपने न्यूज़वुड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक कर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें न्यूज़वुड, खबर भरोसे की।